एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। घर में थे एक बुजुर्ग पिता, उनकी बीमार पत्नी, उनका बेटा, बहू और एक छोटी सी पोती। बुजुर्ग मां का शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। उनका ज्यादातर समय बिस्तर पर ही गुजरता था और पिता, उम्र के साथ उनके कदम भी धीरे हो गए थे, लेकिन फिर भी वो हर सुबह उठकर मंदिर जाते और अपने परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना करते। उनका बेटा एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुबह घर से निकलता और रात को थका हारा वापस आता। घर की सारी जिम्मेदारी अब उनकी बहू संभालती थी। खाना बनाना, घर साफ करना और साथ ही अपने बीमार सास ससुर की सेवा करना। ऊपर से देखने में सब कुछ एक सामान्य परिवार जैसा लगता था, लेकिन इस घर की दीवारों के अंदर धीरे धीरे नफरत जन्म ले रही थी। बहू को अपने सास ससुर की सेवा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हर रोज काम करते वक्त चिड़चिड़ा जाती और कभी कभी गुस्से में उन्हें बुरा भला भी कह देती। पता नहीं कब तक इन दोनों का बोझ उठाना पड़ेगा, लेकिन बुजुर्ग माँ बाप ये सब चुपचाप सुनते रहते, क्योंकि उनके लिए उनका बेटा और उसका बसा हुआ घर ही उनकी पूरी दुनिया था। सिर्फ एक छोटी सी जान थी जो उन दोनों बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान ले आती थी, उनकी छोटी पोती। वो रोज अपनी दादी के पास बैठकर कहानियां सुनती और दादाजी के साथ मंदिर तक चलने की जिद करती। शायद उस मासूम बच्ची को नहीं पता था कि बहुत जल्द इस घर में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे परिवार को तोड़कर रख देगा। घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। उस बहू के दिल में अब एक खतरनाक सोच जन्म ले चुकी थी। वो अपने सास ससुर की सेवा तो करती थी, लेकिन मन ही मन उन्हें हर पल कोसती रहती थी। एक दिन वो अपनी मां से मिलने जाती है और वहीं से शुरू होता है एक ऐसा जहरीला प्लान जो पूरे घर को तोड़कर रख देगा। उसकी मां उसे समझाती है, अगर तुम्हें इस घर से आजादी चाहिए तो तुम्हें चालाकी से काम लेना होगा। और फिर वो योजना बनती है। अगले दिन सुबह घर में एक बड़ा ड्रामा शुरू होता है। बहू अपने गले का नेकलेस गायब होने का नाटक करती है। वह वो जोर जोर से रोती है, मेरा नेकलेस मेरे कमरे से गायब हो गया। पूरा घर उलझ जाता है। सब लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं और फिर वो वही करता है जो बहू चाहती थी। उसकी सास के कमरे की तलाशी ली जाती है और अचानक नेकलेस मिल जाता है बूढ़ी मां के तकिए के नीचे। बूढ़ी मां रोती रहती है, मैंने कुछ नहीं किया बेटा। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सबकी नजरें बदल जाती हैं और बेटा अपनी मां को देखकर टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है, मेरी मां ऐसा नहीं कर सकती। ये बात बहू के दिल में आग लगा देती है, क्योंकि उसका पहला प्लान पूरी तरह से असफल हो चुका था। अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। घर में शक का जहर पूरी तरह फैल चुका था। बहू और उसकी मां अब अपनी अगली चाल चल चुकी थी। इस बार निशाना था एक हीरे की अंगूठी। रात के अंधेरे में वो अंगूठी चुपके से घर में छिपा दी जाती है और अगली सुबह वही ड्रामा फिर से शुरू हो जाता है। मेरी अंगूठी गायब हो गई है। घर में हड़कंप मच जाता है। बेटा घबरा जाता है और बिना सोचे समझे वो फिर से पूरे घर की तलाशी शुरू कर देता है। एक एक कमरे को पलट दिया जाता है और फिर वो पलाता है।
जिसने पूरे घर को तोड़ दिया। अंगूठी मिलती है इस बार सीधे दादाजी के दराज से। पूरा घर खामोश हो जाता है। दादाजी एकदम शांत खड़े रहते हैं। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन आवाज में सफाई। मैंने कुछ नहीं किया बेटा। लेकिन इस बार बेटा भरोसे और गुस्से के बीच हार चुका था। उसे सच और झूठ समझ नहीं आ रहा था, और बहू अंदर ही अंदर अपनी जीत देख रही थी। फिर जो हुआ वो सबसे दर्दनाक था। बेटे ने अपने ही मां बाप पर विश्वास खो दिया और गुस्से में आकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे परिवार को तोड़ दिया। आप दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और उसी रात वो बूढ़े मां बाप जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बेटे को दी थी, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। रात का अंधेरा था, ठंडी हवा थी और टूटे हुए कदम। दादाजी अपने कमजोर बीमार पत्नी का सहारा बनकर धीरे धीरे घर की चौखट से बाहर निकल गए। बिना शोर, बिना शिकायत, सिर्फ टूटे हुए दिल के साथ। और पीछे वो घर जहां कभी प्यार था, अब सिर्फ धोखा रह गया था। अब उनके पास घर नहीं था, बस रास्ता था। रात के अंधेरे में दो बूढ़े कदम एक मंदिर की ओर चल पड़े। भूख भी थी, थकान भी थी, और साथ में एक गहरी खामोशी। मंदिर पहुंचते ही उन्होंने हाथ जोड़कर खाना मांगा, लेकिन जवाब सख्त था। यहां खाना ऐसे नहीं मिलता, काम करोगे तभी मिलेगा। उस पल कुछ भी कहने की ताकत नहीं बची थी। उन्होंने चुपचाप सिर झुका दिया और काम शुरू हो गया। दादाजी को मिला लकड़ी काटने का काम, और दादी को मिला फूलों की माला बनाने का काम। दिन निकलते गए और हर दिन वही संघर्ष बन गया। दादाजी लकड़ियां काटते रहते, चुपचाप, बिना शिकायत, और दादी कांपते हाथों से मालाएं बनाती रहती। थकान बढ़ती गई, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। कभी कभी दोनों मंदिर के कोने में बैठकर सादा सा खाना खाते। ना कोई सवाल, ना कोई उम्मीद, सिर्फ जीने की कोशिश। धीरे धीरे मंदिर ही उनकी दुनिया बन गया। वही काम, वही दिन, वही चुप्पी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब दोनों ने पहली बार थोड़ा सा सुकून महसूस किया। शाम के समय मंदिर की घंटियों के बीच दोनों चुपचाप बैठकर एक दूसरे को देखते रहे। ना कुछ कहा, ना कुछ मांगा, बस उस पल में थोड़ी सी शांति थी। लेकिन जिंदगी अभी भी आसान नहीं थी। कहानी अभी चल रही थी। मंदिर की सुबह पहले जैसी शांत नहीं थी। कुछ गाड़ियां धीरे धीरे मंदिर के बाहर आकर रुकीं, और फिर भीड़ में हलचल मच गई। पुलिस आई थी और उनके साथ था एक डीएसपी ऑफिसर। सब लोग हैरान थे कि अचानक मंदिर में इतनी बड़ी फोर्स क्यों आई है। डीएसपी धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा, और उसकी नजर एक कोने पर जाकर रुक गई, जहां एक बूढ़ा इंसान चुपचाप बैठा था। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा, और आंखों में एक अजीब सी शांति। डीएसपी एक पल के लिए रुक गया, फिर अचानक वो उसके सामने जाकर खड़ा हुआ और सबके सामने सलाम कर दिया। पूरा मंदिर सन्न रह गया। कोई समझ नहीं पा रहा था ये बूढ़ा इंसान आखिर है कौन। डीएसपी ने आवाज भारी की और कहा, सर, आप यहां? भीड़ और भी चौंक गई। अब तक जिसे सब एक आम मजदूर समझ रहे थे, उसके लिए डीएसपी सर कह रहा था। धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। डीएसपी ने बताया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है।
ये वही व्यक्ति है जिसने अपने समय में देश के लिए जान जोखिम में डालकर एक बड़े आतंकी हमले को रोका था और इसी मंदिर में एक बड़े ब्लास्ट को होने से बचाया था। सब लोग खामोश थे और फिर डीएसपी ने आगे जो कहा उससे पूरा माहौल बदल गया। ये वही इंसान है जिसे लोग अब तक टूटे हुए बूढ़े के रूप में देख रहे थे। असल में ये एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल थे जो कभी देश की सबसे बड़ी यूनिट का हिस्सा रहे थे। भीड़ के चेहरे बदल गए। सम्मान, शर्म और हैरानी सब एक साथ आ गई। और फिर वो पल आया जब पहली बार उस बूढ़े इंसान की पहचान पूरी दुनिया के सामने आ गई। मंदिर में सच सामने आ चुका था, लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। डीएसपी ने धीरे से कहा, सर, अब आपको उस घर चलना होगा जहां असली दर्द छुपा है। और फिर वो बूढ़े दादा दादी डीएसपी की गाड़ी में बैठकर उस घर की ओर चल पड़े जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। घर के बाहर जैसे ही गाड़ी रुकी, वातावरण भारी हो गया। दरवाजा खुला और अंदर खड़ा था बेटा और उसकी पत्नी, जो अब तक खुद को जीतता हुआ समझ रहे थे। लेकिन आज कहानी बदलने वाली थी। डीएसपी आगे आया और शांत आवाज में बोला, अब सच सुनो। पूरा घर खामोश हो गया और फिर एक एक करके सच्चाई सामने आने लगी। पहला सच, जिस बेटे को उन्होंने अपना खून समझा था, वो उनका जैविक बेटा नहीं था। वो बच्चा उन्होंने गोद लिया था क्योंकि दादा दादी के अपनी जिंदगी में कई सालों तक कोई संतान नहीं थी और जब उन्हें बेटा मिला तो उन्होंने उसे पूरी जान से अपना लिया। लेकिन सबसे बड़ा सच अब बाकी था। दादाजी की कहानी। डीएसपी ने बताया, ये वही इंसान थे जिन्होंने देश की सेवा की थी, एक आर्मी कर्नल के रूप में। लेकिन जब बच्चा मिला और पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी। उन्होंने अपनी सेना की नौकरी छोड़ दी ताकि वो अपनी बीमार पत्नी और गोद लिए हुए बेटे की देखभाल कर सके। उन्होंने देश से भी बड़ा कर्तव्य अपने परिवार को बना लिया। घर में सन्नाटा टूट पड़ा। बेटा कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान को उसने घर से निकाल दिया, वो इंसान उसके लिए सब कुछ छोड़ चुका था। और पत्नी अब पहली बार डर गई थी। डीएसपी ने शांत होकर कहा, अब सच तुम्हारे सामने है। अब फैसला तुम्हें करना है। घर के उस बंद दरवाजे के अंदर प्यार, कुर्बानी और पछतावे की कहानी खड़ी थी। घर में सन्नाटा था, लेकिन सच अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। डीएसपी ने फाइलें खोल दी थी और अब जांच शुरू हो चुकी थी। पुराने कॉल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और मंदिर के रजिस्टर, हर चीज एक एक करके जुड़ रही थी। और जो सच सामने आ रहा था वो किसी को भी हिला देने वाला था। जिन झूठे इल्जामों पर उस घर को तोड़ा गया था, उनका कोई सबूत नहीं था, ना चोरी का, ना धोखे का। सब कुछ सिर्फ एक योजना थी। धीरे धीरे डीएसपी ने पूरा मामला समझ लिया था और अब वो आखिरी कड़ी जोड़ रहा था। वो औरत जिसने पूरे घर को तोड़ने की शुरुआत की थी, और उसकी मां, उनकी हर बात, हर चाल रिकॉर्ड में कैद हो चुकी थी। डीएसपी ने शांत आवाज में कहा, अब कानून अपनी बात करेगा। लेकिन इस बार सिर्फ कानून नहीं, सच भी बोल रहा था। उधर घर के अंदर बेटा टूट चुका था। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने अपने ही मां बाप के साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया है। और बहू अब पहली बार डर रही थी, क्योंकि सच अब उसके सामने खड़ा था। डीएसपी ने आखिरी नोट लिखा, मामला साफ है।
अब आगे की कार्रवाई कोर्ट तय करेगा। लेकिन उस घर के लिए सबसे बड़ी सजा कानूनी नहीं थी, सबसे बड़ी सजा थी पछतावा। जांच पूरी हो चुकी थी, सच अब सबके सामने था। घर में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ पछतावा था। बेटा जिसने अपने ही मां बाप को घर से निकाल दिया था, आज खुद अपनी नजरों में गिर चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और सामने खड़े थे वही लोग जिन्होंने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। धीरे धीरे वो अपने दादा दादी के पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। पूरा घर रोने लगा। दादी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन दादाजी अब भी शांत खड़े थे। डीएसपी गुस्से में आगे आया और उसने कहा, ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। इन्होंने आपका अपमान किया है। मैं अभी इन सबको जेल ले जा सकता हूं। घर में डर फैल गया। बहू कांपने लगी। उसकी मां भी डर से चुप हो गई। लेकिन तभी दादाजी ने हाथ उठाया और डीएसपी को रोक दिया। पूरा घर उनकी तरफ देखने लगा। दादाजी ने शांत आवाज में कहा, गलती बड़ी है, लेकिन रिश्ता उससे भी बड़ा है। अगर आज मैं इन्हें सजा दूंगा तो यह परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। डीएसपी भी चुप हो गया। फिर दादाजी धीरे धीरे बेटे के पास गए और उसे उठाया। दादी ने भी बहू को माफ कर दिया। बहू फूट फूट कर रोने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। और फिर कई दिनों बाद उस घर में फिर से शांति लौट आई। आंगन वही था, लोग वही थे, लेकिन रिश्ते बदल चुके थे। अब वहां अहंकार नहीं था, सिर्फ परिवार था।